रामचंद्र के किशोर और हरिया नाम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा हरिया जो कि लालची था और छोटा बेटा बड़ा मेहनती और ईमानदार था। रामचंद्र बीमारी के कारण मरने से पहले अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहता था। बच्चों, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने मरने से पहले अपनी जमीन का बंटवारा कर दूं। जब रामचंद्र जमीन का बंटवारा कर रहा था तब बड़ा बेटा हरिया बड़ी ही चालाकी से अच्छी जमीन अपने पास रख लेता है और बंजर जमीन अपने छोटे भाई किशोर को दे देता है। बंटवारे के कुछ ही दिनों बाद रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद किशोर हरिया से पूछता है, भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि पापा ने अच्छी जमीन आपको दी और बंजर जमीन मुझे दी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं भाई, पिताजी ने ऐसा क्यों किया, पर तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझे कभी कोई जरूरत पड़े तो तू मेरे पास आ जाना। मुझे लगता है भैया, पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। फिर भी तुझे कभी भी पैसे चाहिए तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। शुक्रिया भैया, लेकिन मेरी छोटी सी दुकान से घर का खर्चा निकल जाता है और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। कठिन समय में वो मेरा साथ जरूर देंगे। एक दिन अपनी बंजर जमीन देखकर दुखी होकर किशोर बोला, पिताजी ने मेरे हिस्से में बंजर जमीन दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। मैं हार नहीं मानूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन मैं इस बंजर जमीन पर अपनी फसल उगाकर ही दम लूंगा। उसके बाद किशोर ने कड़ी मेहनत करके बंजर जमीन में फसल उगाने के कई प्रयास किए, मगर हर बार वो असफल रहता था। उधर हरिया धोखे से पाई अच्छी जमीन पर बड़ी आसानी से फसल उगाकर अच्छे पैसे कमा रहा था। पिताजी को छोटे बेटे पर बहुत प्यार था। आज वही छोटा बेटा बेवकूफ की तरह बंजर जमीन पर गधों की तरह मजदूरी कर रहा है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन किशोर हार नहीं मानता। एक दिन किशोर कड़कती धूप में हल जोत रहा होता है। कड़ी धूप है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। किशोर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है और पानी की बोतल को देखता है। पानी बिल्कुल कम है, शाम तक कैसे चलेगा? ठीक उसी समय वहाँ एक बुढ़िया आकर कहती है, बेटे, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बोतल में पानी कम होने के बाद भी किशोर बुढ़िया से कहता है, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी। बेटे, तुम्हारे पास पानी कम है, मुझे दोगे तो तुम क्या पियोगे? थोड़ी देर प्यासा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा माँ जी, आप मेरी चिंता ना करें और ये पानी पी लीजिए। किशोर खुद प्यासा रहकर पानी बुढ़िया को दे देता है। फिर पानी पीकर बुढ़िया कहती है, बेटा, सबके खेतों में हरियाली छाई है और तुम्हारा खेत सूखा नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है बेटा? पता नहीं माँ जी, जमीन के बंटवारे में मेरे पिताजी ने बड़े भाई को अच्छी जमीन दी और मुझे बंजर जमीन दे दी, इसलिए मेरा ये हाल है। किशोर की बात सुनकर बुढ़िया अपने पल्लू से कुछ बीज निकालकर बोली, बेटा, ये कुछ बीज हैं, इन्हें अपनी बंजर जमीन में रोप देना, फिर देखना तेरे खेत में कैसी हरियाली छा जाती है। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया मुझे तब कहना जब तू अमीर बन जाएगा। इसी बंजर जमीन में तू फसल उगाकर बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और किशोर अपनी बंजर जमीन पर एक बार फिर से मेहनत करने लगता है। माँ जी ने कहा था इन बीजों को जमीन में बोया जाए, देखो तो सही फसल उगती है या नहीं। किशोर बुढ़िया के दिए हुए बीज पूरे खेत में बो देता है और कुछ ही दिनों में किशोर के खेत में हरियाली छा जाती है। देखते ही देखते ये खबर गांव में फैल जाती है। मानना पड़ेगा किशोर, आखिर तुमने बंजर जमीन में भी फसल उगाकर दिखा दी। अरे भाई, मेहनत तो रंग लाती ही है ना। तभी हरिया किशोर से कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तूने बंजर जमीन पर फूल उगा दिए। भैया, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। सच में तुमसे ज्यादा मेहनती पूरे गांव में कोई नहीं है, पर कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दुख होता है। दुख होता है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? सारी अच्छी जमीन हरिया को दे दी और बंजर जमीन तुझे दे दी। सच में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा मत बोलो भाई, पिताजी ने मेरा भला चाहा
तभी तो आज इस बंजर जमीन पर भी सबसे अच्छी फसल हुई है। अपने खेत की हरियाली देखकर किशोर बहुत खुश था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फसल के काटने का वक्त आ जाता है। जब किशोर अपनी फसल काट रहा था तब वो देखता है कि फसल की जड़ में सोने के सिक्के लगे हुए हैं। अरे वाह, फसल के जड़ में तो सोने के सिक्के लगे हुए हैं। अब समझा, वो माजी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो कोई चमत्कारी औरत थी। किशोर जड़ से सोना निकाल कर अपने घर जाता है। मैंने कहा था ना कि पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही मुझे वो बंजर जमीन दी होगी। क्यों? क्या उस जमीन में हीरे मोती उगे हैं? ठीक उसी वक्त हरिया वहाँ से गुजर रहा होता है। तब वो किशोर की बात सुन लेता है। सच में हमारी जमीन में सोना उग रहा है, ये देखो। अच्छा, तो ये बात है, इसकी बंजर जमीन पर सोने की खेती हुई है। आज रात को ही मैं इसके खेत के सारे सोने गायब कर दूंगा। लालची हरिया रात को ही किशोर के खेत से सारा सोना लेकर अपने घर चला जाता है और चुराया हुआ सोना तिजोरी में रख देता है। अगले दिन सवेरे किशोर और माया अपने खेत पहुंचकर बाकी के हिस्से में बिना सोने की साधारण फसल देखकर मायूस हो जाते हैं। माया, लगता है सोने की खेती सिर्फ कुछ ही हिस्सों में हुई थी। अब क्या करें? कोई बात नहीं माया, हमारी बंजर जमीन में उगी हुई फसल हमारे लिए किसी सोने से कम है क्या? मैं कड़ी मेहनत करके इस जमीन में हरियाली लाऊंगा। कुछ समय बाद किशोर अपने खेत में फिर से खेती करता है और इस बार भी फसल की जड़ों में सोना उगता है। मगर इस बार भी हरिया रात के वक्त खेत से सारा सोना चुरा लेता है। अगले दिन सवेरे हरिया अपनी पत्नी से कहता है, कल रात को तिजोरी में और सोना रखा है, अब घर का ध्यान रखना। जरा मुझे भी बताओ, इस बार कितना सोना चुराया है? फिर दोनों तिजोरी खोलकर देखते हैं तो सारा सोना कोयला बन चुका था। यहाँ तो कोयले पड़े हैं, सोना कहाँ है? हम लुट गए मीना, चोरी किए हुए सोने के साथ हमारा अपना सोना भी कोयला बन गया है। दोनों पछतावा करके रोने लगते हैं। चोरी करने का यही अंजाम होना चाहिए। मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया, उसके खेत से सोना चुराया। मैं चोर हूँ, मुझे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए भगवान। एक बात कहूँ, हमें किशोर से माफी मांगनी चाहिए। दोनों को पछतावा हो रहा था। मीना, तिजोरी से सारे कोयले ले लो, हम इसी वक्त किशोर से मिलकर सारी बात बताएंगे। तिजोरी से सारा कोयला लेकर दोनों किशोर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों किशोर के पास पहुंच जाते हैं। किशोर, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आप माफी क्यों मांग रहे हैं भैया? आखिर आपने किया क्या है? मैंने बड़ी चालाकी से बंजर जमीन तुझे दे दी थी, मैं तेरा गुनहगार हूँ। कोई बात नहीं भैया, पर अब देखो वही जमीन सोना दे रही है। जानता हूँ। आप जानते हो? हाँ, जिस दिन तू सोने की फसल काट कर घर में अपनी बीबी को दे रहा था, तब तेरी सारी बातें मैंने सुन ली थी। और उसी रात इन्होंने तुम्हारे खेत से सारा सोना चुरा लिया था। उसके बाद भी मुझे सुकून नहीं हुआ, तो तेरी दूसरी फसल का सोना भी मैंने चुरा लिया। ये देखो, वो चुराया हुआ सोना अब कोयला बन गया। किशोर कोयले को देखता है। और साथ में मेरा अपना सोना भी कोयला बन गया है। हमें माफ कर दो किशोर भैया। हाँ भाई, हमें माफ कर दे। भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब आपने किया है। जमीन के नाजायज बंटवारे के लिए मैं तो पापा को जिम्मेदार समझता था। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। माफी तो आपको उस बुढ़िया से मांगनी चाहिए जिसने मेरा भला चाहा, पर आपने उसका दिया हुआ सोना भी चुरा लिया। भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं पापी हूँ और भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। ठीक उसी वक्त बुढ़िया वहाँ प्रकट होती है। माँ जी, आप? हाँ बेटे, तेरे गुनहगार को सजा देने के लिए ही मैं बुढ़िया का रूप धारण करके यहाँ आई थी। तो क्या आप बुढ़िया नहीं हो माता? मैं एक देवी हूँ, पापियों को सजा देना मेरा काम है। माता रानी, मेरे भाई ने पाप किया है, पर मेरी विनती पर आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ माँ, अब मुझे पता चल गया है कि जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। तो क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? हाँ माँ, मैं किशोर के हक की जमीन भी उसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और मैंने भी आपको माफ किया भैया। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर देवी माता सारे कोयले को सोना बना देती है। भैया, इसमें से आपका जितना सोना है उतना ले लो। नहीं,
अब ये सोना ना मेरा है ना तेरा, आज से ये हमारा है। अब हम अलग नहीं, एक हैं। दोनों भाइयों को एक होता देख माता रानी खुश हो जाती हैं। आज के समय में जहाँ एकता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। माँ, आज के बाद जो मेरा है वो सब इसका है। आज से हम दोनों एक ही हैं। मंगलम भवः। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने बंटवारे को समाप्त करके सारा सोना एक ही तिजोरी में रख दिया और दोनों भाई एकता बनाकर खुशी से साथ में रहने लगे। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो श्रापित था। उस गांव के लोग सोने के लिए काफी लालची थे, इसलिए उस ऋषि मुनि ने गांव वालों को श्राप दिया था। इस गांव में अब किसी के पास कभी भी सोना नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और सच में उस गांव में सोना नहीं था। यदि कोई सोना खरीद कर लाता तो वो पत्थर का बन जाता, जिस वजह से गांव की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक दिन पंडित की बेटी के लिए रिश्ता आता है, पर लड़के वाले सिर्फ सोने की डिमांड करते हैं। पंडित जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए, पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा ना करें। देखिए, हमारे घर का रिवाज है कि बहू अपने साथ दहेज में कुछ लाए या ना लाए, पर सोना जरूर लाए। माफ करना, पर आपको सोने में एक अंगूठी भी नहीं दे पाऊंगा। आप चाहें तो मुझसे कैश ले लीजिए और शादी के बाद खुद ही सोना खरीद लीजिए। बुरा ना मानिएगा, हमारे गांव में सोना लाना अशुभ है। पंडित जी की ये बात सुनकर लड़के वाले भड़क जाते हैं। आप हमें बेवकूफ समझते हैं। अगर सोना नहीं देना है तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखिए। बार बार बेटी का रिश्ता टूटने की वजह से अब बेचारा पंडित बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारा गांव सोने से शापित है, पर इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? अगर इस महीने मेरी बेटी का ब्याह नहीं हुआ तो मैं अपने परिवार के साथ तेरी चौखट पे जान दे दूंगा। थका हारा पंडित जब रात के वक्त गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कुबेर देवता खुद प्रकट होते हैं। पंडित, तुम्हारा गांव सोने से शापित है। अगर तुम अपने गांव को श्राप से मुक्त करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पंडित, तुम्हारे गांव में एक अनाथ बच्चा है। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जो तुम्हारे गांव में सोने की बारिश करवा सकता है। सोने की बारिश? हाँ, सोने की बारिश। लेकिन उस अनाथ बच्चे के अलावा और कोई भी सोने की बारिश नहीं करवा सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा प्रभु? सभी गांव वालों को मिलकर उसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है प्रभु। याद रहे, सोने की बारिश केवल 2 बार ही होगी और बारिश में जितना सोना बरसेगा वो सभी गांव वालों को एक समान बांटना होगा। हम ऐसा ही करेंगे प्रभु। और हाँ, यदि किसी को कम ज्यादा सोना दिया तो वो सोना पत्थर का बन जाएगा। तथास्तु। अगले दिन पंडित सभी गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा करता है और अपने सपने के बारे में बताता है। अरे मगर वो अनाथ बच्चा है कौन? अरे वो छोटू है ना, प्रभु उसी की बात कर रहे थे। अगर हम छोटू को अच्छे से रखेंगे तो हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। सिर्फ मुक्त ही नहीं, गांव पर सोने की बारिश भी हो सकती है। पंडित की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर सभी मिलकर छोटू के पास जाते हैं। छोटू बेटे, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम सब तुम्हारे परिवार वाले ही हैं। ये सुनकर छोटू खुश हो जाता है, लेकिन अचानक गांव वालों को इतना प्यार करते देखकर छोटू को कुछ समझ नहीं आता। बेटे, अगर तुम हमारा साथ दो तो हमारे गांव का भला हो सकता है। मैं भला गांव का क्या भला कर सकता हूँ पंडित जी? फिर पंडित जी छोटू को अपने सपने के बारे में बताते हैं। अब समझा, गांव वाले अचानक मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं अपने गांव वालों के लिए सब कुछ करूंगा, भले ही गांव वाले मुझे प्यार करें या ना करें। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं, बताइए मुझे क्या करना है। तभी पंडित उसे गांव के बीच ले जाता है और उसे सोने की बारिश की गुहार करने के लिए कहता है। छोटू जोर जोर से सोने की बारिश की गुहार लगाने लगता है। हे कुबेर देवता, हमारे गांव में सोने की बारिश कीजिए। प्रभु, मेरे गांव को श्राप से मुक्त कीजिए। कुछ ही देर में चमत्कार होता है। आसमान से पानी की जगह सोना बरसने लगता है। ये देख सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं।
कुछ देर बाद सोने की बारिश होनी बंद हो जाती है। गांव में बारिश के पानी की जगह सोना ही सोना दिख रहा था। फिर पंडित जी सभी गांव वालों को बराबर हिस्से में सोना बांट देते हैं। सोना पाकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, पर रामू नाम की व्यक्ति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतने सोने से मेरा क्या होगा? मुझे सारा सोना चाहिए और सारा सोना पाने के लिए मुझे छोटू का अपहरण करना होगा। रामू काफी लालची था। गांव में सबसे अमीर बनने की चाहत में वो एक दिन छोटू का अपहरण कर लेता है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पर पहले मैं जो कह रहा हूँ वो कर, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ और वो तेरे बिना संभव नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे अमीर बनना है तो मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कोई अमीर नहीं बन सकता। भाषण मत दे, चुपचाप मेरे खेत के ऊपर जल्दी से सोने की बारिश करवा दे। नहीं, मैं बारिश की गुहार नहीं लगाऊंगा। अगर तू सोने की बारिश की गुहार नहीं लगाएगा तो मैं तुझे इसी खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। छोटू डर के मारे सोने की बारिश की गुहार लगाता है। हे प्रभु, सोने की बारिश कीजिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। छोटू की गुहार पर बारिश तो होती है, लेकिन पत्थर की बारिश होते ही रामू अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे भाग जाता है। तब मौका देखकर छोटू वहाँ से भागकर पंडित जी के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। उधर पत्थर की बारिश खत्म होते ही रामू को अपने खेत में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। हे भगवान, पत्थर की बारिश होने पर मेरा खेत बंजर बन गया। अब मैं खेती कहाँ करूँगा? पछतावा होने पर रामू पंडित जी के घर पर आता है। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके मुझे रास्ता बताइए। रामू, तुमने जो किया गलत किया। अपने लालच के चलते तुमने खुद का नुकसान तो किया ही, साथ में पूरे गांव का भी नुकसान करवा दिया। पूरे गांव का नुकसान? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मैं एक बात बताना भूल गया था। कुबेर देवता ने मुझे सपने में ये भी कहा था कि बारिश सिर्फ 2 बार ही होगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती सोने की बारिश करवाने की कोशिश की तो बारिश में सोने नहीं बल्कि पत्थर होंगे। तो क्या अब गुहार लगाने पर भी सोने की बारिश नहीं होगी? नहीं, रामू की लालच की वजह से सभी गांव वालों के अमीर बनने का सपना चूर हो गया। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता होता तो मैं छोटू से जबरदस्ती नहीं करवाता। अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। पंडित जी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें मेहनत करके अपने खेत से सारे पत्थर हटाने होंगे, और जब तुम अपने खेत को किसानी करने के लायक बनाओगे तब भगवान खुद तुम्हारी मदद करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि कड़ी मेहनत करके मैं धनवान बनूंगा। अगले दिन सुबह रामू अपने खेत से पत्थर हटाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका खेत खेती करने लायक हो जाता है और रामू कड़ी मेहनत करते हुए खेती करने लगता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ही दिनों में अच्छी बारिश होती है और रामू के एवं गांव के सभी किसानों के खेतों में हरियाली छा जाती है, जिस कारण सबको अच्छी आमदनी होती है। सभी गांव वाले खुश होते हैं। आज रात के वक्त रामू गहरी नींद में सोया हुआ था और उसे सपना आता है। प्रभु आप? हाँ मैं। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मुझे आना ही पड़ा। बताओ रामू, मेहनत करके कैसा लगा? प्रभु, अगर आपने पत्थर की बारिश नहीं की होती तो आज भी मैं आलसी और लालची ही होता। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं एक बार सोने की और बारिश करूं? नहीं प्रभु, इंसान अगर मेहनत करे तो उसकी आमदनी सोने की बारिश के बराबर ही होती है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ रामू। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरे गांव को सोने के श्राप से मुक्ति दे दीजिए। सोना नहीं देने पर हमारे गांव की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। तथास्तु। आज के बाद मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ सोना पत्थर नहीं बनेगा। धन्यवाद प्रभु, आयुष्मान भव। अगले दिन रामू अपने सपने की बात गांव में सबको बताता है। तो क्या हमारा गांव सोने के श्राप से मुक्त हो गया? हाँ पंडित जी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर पंडित सोने का उपहार देकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराता है। रात का समय था। चमनपुर गांव में चारों ओर घना अंधेरा छाया था। उसी अंधेरी रात में महेश नाम का एक लड़का सड़क से पैदल चलते हुए जा रहा था। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। महेश डरते डरते अपने घर की ओर जा रहा था।
तभी वो गांव के पुराने सूखे हुए कुएं के पास आता है तो उसे कुएं से किसी की आवाज आती है। महेश, ओ महेश, यहाँ आओ। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे आवाज किसने दी? महेश, तुम्हारे पास में जो कुआं है, मैं उसी कुएं में हूँ जो तुम्हें आवाज दे रहा है। ये आवाज कुआं दे रहा था। ये सुनकर महेश को अजीब सा लगता है। क्या सच में इस कुएं से आवाज आ रही है? मगर ये कैसे संभव हो सकता है? लगता है कोई कुएं के अंदर बैठकर मुझसे मजाक कर रहा है। महेश, इस कुएं के अंदर काफी सारा खजाना है। इस कुएं के अंदर आओ और जितना चाहो उतना खजाना लेकर जाओ। खजाना? हाँ, खजाना। अब ज्यादा सोचो मत और कुएं के अंदर आकर खजाना निकाल लो। इस कुएं में कोई नजर नहीं आता। लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो यहाँ से। महेश वहाँ से भागकर अपने छोटे से घर में आता है, जहाँ घर में उसके माता पिता उर्मिला और मोहन और छोटे भाई बहन अंकित और साक्षी थे। क्या हुआ महेश? इतना हाफ क्यों रहा है? महेश अपने परिवार को उस कुएं की सारी घटना बताता है। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तेरे साथ किसी गांव वाले ने मजाक किया होगा। महेश चमनपुर गांव में अपने गरीब परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बिता रहा था। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन महेश काम पर चला जाता है। महेश एक कारखाने में 200 रुपए रोज दिहाड़ी से काम करता है। उस रोज रात का समय था। महेश कारखाने से घर की ओर जा रहा था। अब पिताजी की दवाई कैसे लाऊं? मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ महेश चलते चलते उसी बोलते हुए कुएं के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक बार फिर उस कुएं से आवाज आती है। महेश, ओ महेश, यहाँ आओ। डरो नहीं, मुझे तुम्हारा दोस्त समझो। यहाँ आओ। देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मजाक नहीं है महेश। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि इस कुएं के अंदर काफी सारा खजाना है। इसके अंदर आओ और जितना चाहो उतना खजाना लेकर जाओ। महेश, यहाँ आओ। बोलती कुएं की बात सुनकर महेश फिर से डरकर वहां से भाग जाता है। इसी तरह ये घटना महेश के साथ रोज रोज घटने लगी। अब महेश काफी परेशान हो चुका था। तभी एक दिन शाम में महेश सारे गांव वालों को उसी सूखे कुएं के पास लेकर आता है और सबको उस कुएं के बारे में बताता है। बेटे, गांव वालों को ये सब बताने की क्या जरूरत है? ऐसे कुएं में खजाना वजाना कुछ नहीं होता। पिताजी, अगर इस कुएं से सच में खजाना निकल गया तो सोचिए, हम गांव वालों का जीवन कितना सवर जाएगा। हमारे पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। महेश बेटा, हम तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर इस कुएं में खुदाई करके देखेंगे। अगर इस कुएं से सच में खजाना निकल गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। खजाने की लालच में आकर सारे गांव वाले उस कुएं के अंदर खुदाई करने लगते हैं। सब लोग मिलकर उस गहरे कुएं को और खोदने लगते हैं। थोड़ी समय बाद वहाँ एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। गांव वालों, तुम सब इस कुएं में खुदाई क्यों कर रहे हो? बाबा, इस कुएं में खजाना है, इसलिए हम कुएं में खुदाई कर रहे हैं। क्या इस कुएं के अंदर खजाना है? नहीं, गांव वालों, ऐसा लालच मत करो। मुझे डर है कि खजाने के लालच में कहीं तुम सब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। वो बुजुर्ग बाबा सबको कुएं में खुदाई करने से रोकते हैं, पर कोई उनकी एक नहीं सुनता। तभी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद खुदाई करते करते अचानक कुएं के अंदर से तेज रोशनी बाहर आती है। अंदर कुएं में खुदाई कर रहे लोग जब अचानक देखते हैं तो सामने एक सोने का बड़ा सा दरवाजा था, जिसे देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो, खजाना मिल गया, हमें खजाना मिल गया। हे हे। खजाना मिल गया। हम माला माल हो गए। ठहरो, अभी हमें खजाना नहीं मिला है, अभी सिर्फ ये दरवाजा दिखा है। हाँ, तो हम सब इस दरवाजे को खोल कर देखते हैं, शायद इसके अंदर और खजाना हो। फिर सब उस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के पार एक खूबसूरत सा सोने का शहर है। अरे,
यहाँ तो सोने का शहर है। अरे सब जल्दी आओ यहाँ। सारे गांव वाले एक एक करके कुएं के अंदर आकर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहां एक बड़ा सा सोने का शहर था। सोने के शहर में घर, गुड़िया, पेड़ पौधे, पत्थर सब कुछ सोने के बने थे। सोने की शहर को देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो पूरा शहर ही सोने का है। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है। इतना सारा खजाना, क्या अब ये सारा हमारा है? सोने के शहर को देखकर सभी काफी खुश होने लगते हैं और सब वहाँ की सोने की चीजों को हाथ लगाकर देखने लगते हैं। तभी महेश पीछे मुड़कर देखता है तो वो दरवाजा और कुआं वहाँ से गायब हो चुका था। अरे वो दरवाजा और कुआं कहाँ गया जहाँ से हम आए थे? सब चारों ओर देखने लगते हैं तो वहाँ वो दरवाजा था ही नहीं। कहाँ गया हमारे गांव जाने का रास्ता? अब हम वापस कैसे जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो रास्ता तो यही था। अचानक अपने दरवाजे को गायब होता देख सब घबराने लगते हैं। अब हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगे? चलिए हम इस शहर में देखते हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। सब मिलकर उस सोने के शहर में घूमते हुए रास्ता ढूंढने लगते हैं। सोने के शहर में सभी चीजें सोने की थीं, मगर वहाँ एक भी इंसान नहीं था। कमाल है, इस शहर में एक भी इंसान नहीं है। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पर यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना है। यहाँ पानी कहाँ होगा? पानी होगा तो भी कौन देगा? यहाँ तो सब घर के दरवाजे भी बंद हैं और दरवाजों पर तो सोने के ताले भी लगे हुए हैं। ये हम कैसे शहर में आ गए? यहाँ तो ना पानी दिखाई दे रहा है और ना ही कोई खाना। अब क्या करें? अगर हमें वापस अपने गांव जाना है तो सबसे पहले हम सबको जीना होगा और जीने के लिए खाना होगा। तो अब हम क्या करें सरपंच जी? हमें खाने की तलाश करनी होगी। फिर सब मिलकर सोने के शहर में खाना और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर काफी समय तक घूमने के बाद भी उन्हें न खाना मिलता है और न ही पानी। बस हर तरफ सोना ही सोना था। महेश, खजाने की लालच में ये कहाँ फंस गए हम? यहाँ तो ना खाना है ना पानी और ना ही इस शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। सब काफी परेशान होने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। भूख और प्यास से सबका हाल बेहाल हो जाता है और तभी सब थक कर एक स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। घूम घूम कर काफी थक चुके हैं, अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? सब लोग यहीं पर थोड़ा आराम कर लो। तभी दाईं ओर से ठंडी हवा आने लगती है। ठंडी हवा? देखो गांव वालों, इधर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। लगता है इस तरफ पास में ही कहीं दरिया है। सब तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं तो सामने एक छोटा सा तालाब था जहाँ बहुत सारा पानी था। अरे वाह, पानी! सब तालाब के पास जाकर वहाँ का पानी पीने लगते हैं, जो काफी कड़वा था। ये पानी तो बहुत कड़वा है, मगर प्यास की तलब में सब लोग उस तालाब के कड़वे पानी को भी पीने लगते हैं। देखो, जब यहाँ पानी है तो यहाँ खाना भी जरूर होगा। हाँ, हमें यहीं कहीं खाना मिल सकता है। चलो खाना ढूंढो। सब दो दो आदमी के ग्रुप में अलग अलग दिशा में जाकर खाने की तलाश करने लगते हैं, पर किसी को भी खाना नहीं मिलता। इसी तरह खाने की तलाश में 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक किसी को भी खाना नहीं मिला था। सब उस दरिया के पानी को पीकर ही अपनी भूख और प्यास को मिटाने लगते हैं। अब खाना ना होने की वजह से सबका हाल बेहाल हो चुका था। हम कब तक यहाँ रहकर ये कड़वा पानी पीते रहेंगे? भूख की वजह से हमारा हाल बेहाल हो रहा है। अगर हम ऐसे ही भूखे रहें तो हम सब मर जाएंगे। अब तो खाना ढूंढने के लिए भी हम में हिम्मत नहीं बची है। इस तरह 2 दिन और बीत जाते हैं। लगातार 4 दिन तक भूखे प्यासे रहने की वजह से सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सब काफी कमजोर हो जाते हैं। किसी से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के कारण हम कितने कमजोर हो चुके हैं। लगता है अब हमारा अंतिम समय आ चुका है। भूख की तड़प में सबको उस सोने के शहर में अपनी मौत नजर आ रही थी। सब उस दरिया के पास इधर से उधर बिखरे पड़े थे। किसी से ना बैठा जा रहा था और ना ही खड़ा हुआ जा रहा था।
सब काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तभी उसी दरिया के अंदर से वही बुजुर्ग बाबा बाहर आते हैं जो गांव वालों को उनके गांव में मिले थे। आलोक निरंजन, बाबा, आप मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि खजाने के लालच में ऐसा मत करो। अब देखो तुम सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। बाबा, हमसे भूल हो गई, कृपा करके हमें इस सोने के शहर से बाहर निकाल दीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है बाबा, कोई तो रास्ता होगा। सोने के शहर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मगर क्या तुम वो रास्ता ढूंढ पाओगे? आप रास्ता बताइए बाबा, हम जान की बाजी लगाकर भी उस रास्ते को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है तो सुनो, इस शहर के किसी एक घर पर एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। वही दरवाजा तुम्हारे गांव जाने का रास्ता है। मतलब कि अगर हम उस लकड़ी के दरवाजे को ढूंढ लेंगे तो हम सब अपने गांव वापस जा सकते हैं। हाँ, मगर याद रहे, शहर के सारे दरवाजे सोने के हैं और उन सोने के दरवाजों में से तुम्हें वो लकड़ी का दरवाजा तलाश करना होगा। बाबा, आपकी कृपा रही तो हम उस दरवाजे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तथास्तु। इतना कहते ही बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। इतने बड़े शहर में हम उस लकड़ी का दरवाजा कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, यहाँ तो हर घर पर सोने के दरवाजे लगे हैं। मुझ में तो चलने फिरने की ताकत ही नहीं है, मैं भला दरवाजा कैसे ढूंढ पाऊंगा? मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, मैं भी दरवाजा नहीं ढूंढ पाऊंगा। 4 दिन से भूखे गांव वाले कमजोरी की वजह से ना चल पा रहे थे और ना ही बैठ पा रहे थे। तभी सरपंच कहता है, देखो, मरने से पहले जीने की उम्मीद मत छोड़ो। जीने के लिए आखिरी सांस तक हमें लड़ना चाहिए। सरपंच की बात सुनकर सब में हिम्मत आ जाती है। सब गिरते पड़ते एक एक करके सोने के शहर के हर घर के दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को घिसकर देखने लगते हैं, मगर उन्हें लकड़ी का दरवाजा नहीं मिलता और यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अब गांव वालों की हालत बद से बदतर हो जाती है। सब उस सोने के शहर में इधर से उधर जमीन पर बिखरे पड़े अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। अब तक किसी को भी वो लकड़ी का दरवाजा नहीं मिला था। पिताजी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है मेरी जान निकलने वाली है। महेश बेटा, लगता है तुमसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। सबकी हालत खराब देखकर महेश भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस लकड़ी के दरवाजे को ढूंढ निकालूं। महेश की प्रार्थना जैसे भगवान ने सुन ली हो, ऐसे ही एक चमत्कार होता है। महेश हिम्मत करके एक सोने के घर के पास आता है और घर के दरवाजे को घिसने लगता है तो उसका पॉलिश निकलने लगता है और वो एक लकड़ी का दरवाजा होता है। देखो भाइयों, वो लकड़ी का दरवाजा मिल गया। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी महेश एक सोने की वस्तु से उस दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर एक एक करके अपने गांव वालों को उस दरवाजे के अंदर भेजता है। मगर सारे गांव वाले जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं वैसे ही एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हर कदम पर लाशें ही थीं। ये हम कहाँ आ गए? क्या बाबा ने हमसे झूठ बोला था? सब सोच ही रहे थे, तब लाशों के बीच में से किसी के कराहने की आवाज आती। मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर सब उस आदमी के पास जाते हैं। भाई, हम सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी जान कैसे बचा सकते हैं? पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ। भाई, हम सब कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, हम तुम्हें पानी कहाँ से लाकर दें? तभी वो बीमार आदमी कहता है, देखो, उत्तर दिशा में एक अमृत झरना बहता है। अगर तुम वहाँ से पानी लाकर मुझे पिलाओगे तो मेरी जान बच सकती है। बीमार की गुहार सुनकर महेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मरना तो हम सबको है, पर मरते मरते मैं अगर इसकी जान बचा पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा, जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो।
जैसे तैसे करके महेश उस अमृत झरने के पास पहुंच जाता है। पानी लाकर उस बीमार आदमी को पिलाकर उसकी जान बचाता है। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सोने की लालच में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, मगर अब हमें पता चल गया है कि लालच बुरी बला है, पर अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सुनते ही वो बीमार आदमी रूप बदलकर बाबा बन जाते हैं। बाबा आप? बाबा आप? बाबा आप? हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हाँ परीक्षा। ये सब लाशें देख रहे हो? ये सब लाशें लालची लोगों की हैं। ये लोग भी सोने के लालच में यहाँ पर आए थे, मगर किसी ने बीमार आदमी की मदद नहीं की। पर तुम लोगों ने खुद की जान संकट में होने के बाद भी एक बीमार आदमी की मदद की, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता जरूर बताऊंगा। फिर बाबा चमत्कार से एक दरवाजा प्रकट करते हैं। अब सभी एक एक करके इस दरवाजे से अपनी दुनिया में जा सकते हो। जैसे ही गांव वाले उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उस कुएं के पास आ जाते हैं। देखो गांव वालों, हम अपने गांव आ गए हैं। हाँ, हम अपने गांव वापस आ चुके हैं। हम जान बचाकर अपने गांव तो आ गए, मगर कसम खाओ कि आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। अब जो हुआ सो हुआ। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। सब गांव वाले भूखे प्यासे गिरते पड़ते अपने अपने घर पहुंचते हैं। फिर घर जाकर भूखे शेर की तरह खाना खाने लगते हैं। उसके बाद उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।